अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह हमारे भारत की एक तहजीब है, एक तमद्दुन है, जहाँ पर हर फ़िरक़े के लोग, हर मज़हब के लोग साथ साथ जीते हैं और साथ साथ हर एक दुख सुख में शरीक होते हैं। आज शहर मैसूर में वाक़िए सत्यानगर, जहाँ पर एक भुवनेश्वर नगर भी है, वहाँ के रहने वाले जिनका ताल्लुक़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश था, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत माना जाता है। आप सब लोग वाकिफ़ हैं यूपी जो है किस तरह के हालात से जो है सामने आ रही है। वहाँ के बाशिंदे शहर मैसूर में काम कर रहे थे, अचानक उनका हार्ट अटैक हो जाता है तो वो इस दुनिया से जो है रुखसत हो जाते हैं। यहाँ के शहर मैसूर के बिलखुसूस हमारे समाजी खिदमत गुजार और एसडीपीआई के कारकुन जनाब इब्राहिम पठान साहब की जानिब से जो है इनकी जो आखिरी रस्मुआत हैं उसको पूरा किया गया। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जैसे ही नाम आता है, यूपी का नाम आता है, बहुत लोगों के जहन में बहुत कुछ आता है, मगर फिर भी इन्होंने जो काम किया है उसको जो है तारीख की सुनहरी हुरूफों में लिखा जाना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पर जो कुछ हुआ और जो उत्तर प्रदेश के इनके साथियाँ थे उनका इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश यूपी से है? हाँ, यूपी से है। कितने साल से हैं यहाँ पर, और जो देहांत हो गया है वो कौन है, वो कैसा हो गया, क्या हुआ सर? उनको ऑटोमेटिक रात में 10:30 घंटे को दर्द हुआ, पेन हुआ चेस्ट में। अचानक हम लोग गए हॉस्पिटल में, वहाँ मेडिसिन लेकर आए, मेडिसिन बराबर नहीं था, दवा काम नहीं किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में डेथ हो गया। और भैया हमारे बहुत सहयोग किए हैं, इब्राहिम पठान भैया बहुत सहयोग किए, हम इनके बहुत आभारी हैं। ऐसे लोग रहना चाहिए, ऐसे लोग हम लोग के बीच में रहे तो किसी को भी कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। ये जो देहांत हो गया जय सिंह यादव, हाँ जय सिंह यादव जो है यहाँ पर क्या काम करते थे और वो कितने साल से यहाँ पर है? वो अभी उनको 30 साल हो गया था, 30 साल हो गया, यही काम करते थे, फ्लावर का, गले फुटपाथ ये सब हम लोग का फिल्ड को व्यापार करते थे। उनको अचानक हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, उनको स्पॉट में डेथ हो गया और बहुत तकलीफ हुआ। इन्होंने भैया और हमारे सतीश सना और हो गए। जो कुछ भी ये जो आपका जो आखिरी रस्म रिवाज किया है उसमें जो है नहीं, बहुत सहयोग है, हम भी खुश हैं। हम लोग के जो भी देखेंगे ऐसा जो इनसे लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं, हमारे भैया हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, वो सब सबको सहयोग करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब जातिवाद ये सब नहीं रखना चाहिए। जो अंतिम संस्कार इन्होंने भैया ने बहुत किया, बहुत अच्छा किया, हम लोग के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया, बहुत सहयोग किया, हम उनके बहुत आभारी हैं हम लोग। और हमारे दरमियान जय सिंह यादव जिनका देहांत हो गया, उनके बेटे भी जो है दरमियान मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हुआ, फिर होने के बाद जो है किस तरह आपका सपोर्ट किया, साथ दिया? सब लोगों ने साथ दिया है, बहुत खुशी की बात है। और जो हुआ तो हुआ, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भैया जितना सब लोग हैं बहुत सपोर्ट किए हैं। हम तो यहाँ पे नहीं थे, अभी आए हैं। जो हमको करना था कार्यक्रम भैया ने करवा दिए हैं, सब ओके हो गया है। तो क्या थी वालिद का बीमारी, क्या थी, क्या बीमारी कुछ नहीं थी, अचानक से हो गया ये। आप भी यूपी से ताल्लुक है? कहाँ काम कर रहे थे आप? नेल्लोर में। अच्छा, कितने टाइम में आए इधर पे जब आप सुना कि आपका बाप का ऐसा हो गया? मैं 2 बजे रात में 2 बजे गाड़ी पकड़ा हूँ, यहाँ पे 2 बजे आया हूँ। जो भी आपने देखा, लोग जो है मिलजुल कर आपके बात की जो पूरी करे, तो जो अंतिम संस्कार के लिए साथ दिए, उनका आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। हम परदेसी हैं, लेकिन भैया ये नहीं समझते कि हम परदेसी हैं, समझ लीजिए कि सबको सपोर्ट किए, हमारा अंतिम संस्कार जो करना था वो करवा दिए, उसी के बहुत। माहौल जिस तरह हम देख रहे हैं पूरे भारत में, हिंदू मुसलमान जिस तरह कहा जाता है या सुना जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन साथ में खड़े हैं, हम भाई भाई हैं, इसमें हिंदू मुसलमान हम नहीं जानते हैं। सीधा हमारा पूरा सहयोग दिए हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है भैया, ये तो मेरे भगवान ही हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से सीखने की जरूरत है दुनिया वालों को। अब सीखना चाहिए, इतने से ही सीखना चाहिए। अब इतने से ही सारा सब सीखना। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಾದ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಬಂದು ಬಿಹಾರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು। ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ
ಅವರ ಆಯುಸ್ಸಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮುಣಿಗೆನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಬ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅವರ ಮಗ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ. ನಾವು ಇದೀವಿ, ಇವರು ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಏನೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾರ ಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. साल से जो है सर यहाँ पर हैं। मैं तो 20-22 साल से हूँ सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह सब लोगों ने मिलजुल कर, खुसूसन हमारे मैं बहुत अच्छा किया सर, देखा मैं तो बहुत अच्छे किया, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो बहुत दूर से थे, शिमोगा से मैं आया इधर। शिमोगा से? हाँ सर, मैं शिमोगा से इधर मैं रह चुका हूँ। हाँ। मेरे को फोन गया 11:30-12 बजे रात को। मैं जब से वहाँ से तुरंत रेडी होकर आया। मैं था सागर में, सागर से आया शिमोगा, शिमोगा से इधर आया मैं सर। आपके दोस्त हैं सर? हाँ सब दोस्त है, सब जान पहचान पड़ा घर की जैसे। तो मैं सतीश भाई, वो मैं छोटे में हम लोग साथ में। कर्नाटक आए थे? हाँ सर। कैसा लगा हमारा मैसूर जहाँ पर जो है बहुत इस तरह अच्छे। मिलजुल कर नहीं काम सर, को अंजाम दिया? बहुत अच्छा सर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, बहुत खुशी की बात है सर। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देखो कंधा लिए मसान को गए, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए, इससे बढ़ के क्या चाहिए इंसान को। बहुत अच्छा काम किया सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा सुनने में आता है कि यूपी में जो है ऐसे बहुत सारे बातें नहीं सामने सर, आती हैं। ऐसा वो आते हैं, लेकिन हमारे जो सामने हम देखे तो उसको तो अच्छा बोलेंगे ना सर। जो हमारे सामने हुआ तो उसको तो मैं अच्छा बोल सकते ना। वो जो कुछ भी हो रहा है वो सियासत है। हाँ वो तो सियासत है, जो हमारे सामने हुआ वो अच्छा हुआ सर। वही इनका नाम जय सिंह था। ये उत्तर प्रदेश के कैली ग्राम से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि देखने में आया, कल रात में 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे के बीच में इनका एक हार्ट अटैक का पहले चेस्ट में पेन आया। फिर उसके बाद में लोग डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ से मेडिसिन लेकर के आने के बाद में थोड़ा टाइम के बाद फिर मेडिसिन खाए। फिर उसके बाद में सडनली और एक बार हार्ट अटैक अटेम्प्ट हुआ। अटेम्प्ट होने के बाद में विदिन 2 मिनट्स में वो जो है कि फिनिश हो गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर बोले कि लो बीपी की वजह से ऐसा हो गया है। होने के बाद में फिर जो कार्यक्रम था उनके बेटे को, बाकी सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करने के बाद में जो उनके बेटे का वेट कर रहे थे वो आया अभी 2 बजे के बाद से। पूरा जो है हमारा संप्रदाय के हिसाब से जो करना है वो पद्धति हम लोग किए। हाँ, करने के बाद में बाकी वहाँ से जो है कि हमको पूरा सपोर्ट मिलने के लिए ये हमारे 3-4 लोग भाई लोग हैं, जो कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा होने के बाद भी ये लोग जो है कि हमको पूरा सपोर्ट किए। पूरा सपोर्ट इन लोगों के सपोर्ट की वजह से जो है कि हम आज ऐसा कर लिए। फिर उसके बाद में करने के बाद जो भी है हमारा आगे का, ये लोग यहाँ तक भी है कि कोई अपना भी रहकर कि भाई वैसा नहीं करता है, जो कि शमशान घाट आकर के भी पूरा ऐसा करना, ये सभी एक लोग अपनी फैमिली के जैसे हम लोगों को सपोर्ट किए। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी है उसका आगे का ऐसा नहीं सोचा कि जो बॉडी है, जो जय सिंह यादव है, उनको जो है यूपी लेके जाएं? हाँ, यूपी ले जाने के लिए सोचा गया। फिर उसके बाद में बात है कि ले जाने के लिए जो हम लोगों की पद्धति है 13 दिन की होती है, उसमें जो है कि इनको अभी ले जाने के लिए वहाँ पे 3 दिन का समय लगता है। तो ना तो हम जो है कि उनकी अंतिम तिथि करेक्ट टाइम पे नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग जो है कि यहीं पे डिसाइड किए। बाकी पूरा जो उनके फैमिली के जो मेंबर्स है वो आ गए। फिर बाकी जिनके साथ में वो पले पड़े हुए थे उनके साथ में, हाँ दोस्त, हम लोग भी साथ में ही थे, एक ही गाँव के रहने वाले। तो इसके वजह से हुआ कि वहाँ जाने के लिए भी लेट होता है। फिर जो हम लोगों का संप्रदाय करने के लिए लेट होगा, उसके लिए जो है कि समय पे होना चाहिए, क्योंकि आदमी हर काम तो समय पे नहीं कर पाता है। मगर ऐसे ये सभी काम को तो समय पे कर लेना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, तो इसके वजह से हमारे सभी भाई लोग यहाँ पे जो भी मौजूद हैं बहुत अच्छे सपोर्ट किए। उनको अगेंस्ट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। जिस तरह आपके खिदमात को जो है हम अक्सर देखते रहे, क्योंकि मैं खुद भी जो है आपका जो कोई भी खिदमत अंजाम देते हैं आपको मैं रिकॉर्ड किया डालता रहा। ये जो है एक अजीब खिदमत रही, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम में एकजहती और जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बाकी रखने का जो काम किया है वो एक सुनहरी हुर्फों में लिखा जाने वाला काम है।
के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारी तारीख़ में एक हम देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी तरीक़ा भी है, जब भी कोई मज़हब के साथ हो, कोई भी रंग और नस्ल के साथ हो, कोई अकेलापन महसूस होता हो या परदेसी हो, इन्हीं का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परेशानी हाल में थे कि मतलब इनको कैसा दफनाना और कहाँ से लेकर आना, कैसा अरेंजमेंट करना, बहुत परेशानी में थे। और साथ साथ में मुझे कांटेक्ट किया और समीउल्लाह साहब हमारे वार्ड के हैं, और फिर हमारे साथियों को कांटेक्ट करने के बाद अब जो अली जनाब अब्दुल मजीद साहब जो होने वाले हमारे एमएलए हैं, उनको मैं कॉल भी किया था। फिर उनकी पहले से भी हमको हिदायत थी कि ऐसा जब भी मसला है, कोई मज़हब का मसला है, कोई भी अकेलापन महसूस कर रहा है, तो सफ़े पर खड़ के जाके काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में, उनकी हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते आ रहे हैं। और हमारी पार्टी का हो, हमारी मूवमेंट का यही एक पहले से एक मिसाल खाई है। जब भी कोविड के मौके में कोई भी कफन के दफनाने का हो, ऐसी हालत थी कि बाप बेटे की कफन छीने के लिए तैयार नहीं था, बाप और बेटा बाप की कफन छीने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी हालत में भी हम काम किए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि एक ही एजेंडा है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजर करने का। और साथ साथ में जो भी काम आएगा, चाहे भी सैलाब हो जाए या फ्लड हो जाए, सुनामी आ जाए, उसमें सफ़े पे हमारी जो एसडीपी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े पर करके काम करती है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम काम किए, जो जयसिंह जो उत्तर प्रदेश पूरी हिंदुस्तान के अंदर आज एक नफरत की आग फैला रहा है वो एक रियासत में, अल्हम्दुलिल्लाह उसे एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं कि आज भी वो गंगा जमुना तहजीब आज भी इधर मैसूर में मौजूद है। आप जितना भी जो नफरत की आग फैलाओ, मगर हम जो भी जुल्म हो या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, कभी भी कोई अकेलापन महसूस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपी और हमारी तहरीक और हमारा मूवमेंट इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े रहता है। यही बात करते हुए जो भी अहबाब हमारे साथ आए, जो भी कार्रवाई को अंजाम दिए, उनका शुक्रगुजार हो। और साथ साथ में जब भी कोई भी एक ऐसा काम आए, तो इंशाअल्लाह एसडीपी सफ़े पर करके काम करती है। इंशाअल्लाह ऐसे भी आने वाले दिनों में कोई भी है तो इंशाअल्लाह हमको कांटेक्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और साथ जिस तरह ये जो लेके आने के लिए जो वैन थी या जो कोई भी सामान जो है, वो क्या इन्होंने ही इसको अरेंज किया, क्या आपकी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह कल ही जो मुझे जो मालूम है, मॉर्निंग से ही मैं एम्बुलेंस को कॉल किया था उधर पहुंचाने के लिए बॉडी को, मगर वो भी तो एम्बुलेंस वाले भी तैयार हो गए थे, मगर ये जो भी साथियां थे फिर मशवरा करने के बाद बताए नहीं, बहुत दूर हो जाता सफ़र, इसलिए नहीं ज़्यादा वो फ्रीज़र बॉक्स हो और साथ साथ नहीं हो सका तो फ्लाइट का जो इंतज़ाम था इंशाल्लाह उसमें मैं भी जो भी फ्लाइट का खर्चा आता इंशाल्लाह मैं आधा देने के लिए तैयार था। फिर ये साथियाँ और हमारे जितने भी हमारी पार्टी के और जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह वो भी देने के लिए तैयार थे। फिर ये भाइयों के मशवरा करने के बाद ये पता चला कि नहीं, हमें हैच करती है उनको, उस वजह से मैं फिर फ़ोन कॉल करते हुए जो भी इंतज़ाम चाहिए इनको, खाने पीने का हो, जो भी इंतज़ाम चाहिए इंशाल्लाह बयान का हो, मैं कुछ भी चाहिए तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी की जानिब से और हमारे भाइयों की जानिब से इंशाल्लाह करने के लिए तैयार हूँ करके बोलने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समीउल्लाह साहब सामने करके पूरा कार्रवाई किया और साथ साथ में कार्रवाई अंजाम किया इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के अक़दामात और गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए जो अक़दाम उठाए गए उसको लेकर, और जो कुछ यूपी के इनके दोस्त साहबों ने जो कहा है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।